हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम आइडिया। आज मैं आपके साथ सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक बिजनेस, प्रोफेशन एंड अपना एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। अब हम आज है सेकंड पार्ट में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस से, क्योंकि फॉर एग्जांपल बिजनेस इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आपके रहन सहन कितना है, आप कैसे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस करोगे, आपको प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम से बढ़ने के बाद आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने रहन सहन का तरीका बढ़ा सकते हो। तो ये हम बोल सकते हैं कि बिजनेस इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें आप नीचे लिख सकते हो बिजनेस इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इट ड्यू टू प्रॉफिट वी कैन इंप्रूव आवर लिविंग स्टैंडर्ड। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो नीचे। ठीक है, मैं आपको हेडिंग डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। दूसरी चीज है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क। अब आप एक बिजनेस करो, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी किया बिजनेस। देखो बिजनेस ना सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, बिजनेस कुड बी एनीथिंग। जैसे आप ट्यूशन पढ़ाया, आपने ट्यूशन सेंटर खोला है तो ये भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आपने एक ट्यूशन सेंटर खोला है तो उसमें क्या कर रहे हो आप? आपने ट्यूशन सेंटर तो खोल लिया, उसमें क्या करा आपने? अपॉर्चुनिटी। आपने ट्यूशन सेंटर खोल लिया, उसके बाद आप अकेले तो नहीं पढ़ाओगे ना, आप 2 दिन टीचर रखोगे। तो आप क्या कर रहे हो? अपॉर्चुनिटी वर्क क्रिएट कर रहे हो। क्रिएट, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी क्रिएट का मतलब, करने का मतलब है कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादा, अब देखो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। एक इंसान है, उसने कंपनी खोली, उसने 50 लोग रख लिए, तो वो क्या कर रहा है? 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगर बिजनेस करोगे तो आप लोगों को भी वर्क प्रोवाइड कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी टू वर्क दे रहे हो आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इट इम्प्रूव नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम एक तरीके की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, यानी आपने कितना सामान, माल या जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो वो बनाते हो, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जितनी बनाई जाती है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीडीपी जो होती है आपकी, जीडीपी, उससे हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। ठीक है, कि हमने कितना प्रोड्यूस किया एक साल में। तो इससे क्या होगी? आपका नेशनल इनकम इंप्रूव होगी। नेशनल इनकम इंप्रूव कैसे होगी? तो जब आप चीज़ें बनाओगे, आप बिजनेस में, फॉर एग्जांपल आपका किसी भी चीज़ को, शूज़ बनाने का बिजनेस है, आपने शूज़ बनाइए तो वो तो गुड्स एंड सर्विसेज है ना आपके लिए। तो उससे क्या होगा? आपकी नेशनल इनकम इंप्रूव होगी, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शूज़ बनाते रहोगे, जितने ज़्यादा शूज़ बनाओगे आप, जैसे किसी भी चीज़ का बिजनेस है वो आप उसमें गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे तो वो जीडीपी में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए ये नेशनल इनकम इंक्रीज करता है। ये क्या करता है? इम्प्रूव नेशनल इनकम। इट प्रोवाइड द सोशल इंटरेस्ट। अब बेसिकली सोशल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इट इम्प्रूव सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट कैसे इंप्रूव होता है आपका? देखो सोशल इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अब डेली हार्ट में जो होते हैं हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती है, तो इससे क्या होता है? आपका कल्चर भी प्रमोट हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लोग आके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वो। तो ये उसमें सोशल इंटरेस्ट डेवलप करता है कि आप अपनी कंट्री का कल्चर इंप्रूव कर रहे हो, या फिर अपनी कंट्री को ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना के प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये क्या होगा? ये इससे आपका सोशल इंटरेस्ट जो होता है वो इम्प्रूव होता है। इट प्रोवाइड सोशल इंटरेस्ट जो। दूसरी चीज़ है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी डेवलपिंग करने में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया बिजनेस खोला, उसमें आपको क्या करना है? आपको कुछ चीज़, नई चीज़ें दिख रही हैं कि मेरे को ये बनानी चाहिए, तो उसमें क्या करोगे? आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी मशीनरी अच्छी होंगी, तो आपको क्या चाहिए? इससे ये क्या करता है? ये बिजनेस क्या करता है? आप अलग अलग तरीके के बिजनेस करो। बेसिकली बिजनेस जब आप करते हो तो टेक्नोलॉजिकली आपको क्या चाहिए? आपके एडवांस होने चाहिए मशीनरी और ये सब चीज़। आपको एक टाइम के बाद लगने लग जाता है कि मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी को। तो वो क्या कर रहा है? वो हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है ना। तो बिजनेस किसी भी चीज़ का कर रहा है तो आप कहीं और से आपने इम्पोर्ट करवा ली मशीन, कुछ चीज़ें, तो वो क्या कर रहे हो आप? टेक्नोलॉजिकली आप अपने देश को क्या कर रहे हो? थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए। लेकिन फिर भी वो आई तो सही ना, कोई भी मशीन जो है, कोई भी मशीनरी या कोई भी चीज़ है, वो आई तो सही ना हमारे देश में। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकली डेवलप होने के लिए भी बिजनेस हमारी मदद करता है। दूसरी चीज़ है इट गिव्स अ बेटर रिटर्न टू इन्वेस्टर। देखो जब आप क्या कर रहे हो, आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है? तो इसमें से शेयर जब आपको मिलेगा, प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब आप उसको एज अ डिविडेंड या ऐसा कुछ, वो आपको, डिविडेंड का मतलब होता है आपको हिस्सा, मतलब एक इतना पार्ट है, इतना पार्ट जो है आपने बोला कि ये मेरा पार्ट रहेगा और बाकी इसमें से जो है, इसमें से आधा मैं इसको दूंगा, आधा मैं इसको दूंगा, ऐसे करके डिविडेंड बढ़ता है सब में। जिसने शेयर वैल्यू लगाई होती है उतना उसमें डिविडेंड बढ़ता है।
तो जब इन्वेस्टर को आप क्या दोगे, इन्वेस्टर को आप रिटर्न दोगे तो वो दोबारा आपको लगाएगा। तो ठीक है, ये ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा है। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हम सिर्फ ये समझते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस जो होता है सिर्फ क्या, पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए ही हम बिजनेस करते हैं, हमें सिर्फ इतना पता होता है, और ग्रोथ करने के लिए। बट ऐसा नहीं होता, देयर आर सो मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन, नेशनल एंड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बेसिकली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इकोनॉमिक का मतलब रिलेटेड टू मनी। ठीक है, तो अर्निंग, एडुकेट, प्रॉफिट। पहला चीज़ तो ये होती है कि आप क्यों बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि आप एडुकेट प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इसलिए फर्स्ट चीज़ तो ये होती है। दूसरा क्या आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एंड न्यू मार्केट एंड मोर कस्टमर्स। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको मार्केट एक्सप्लोर करना है, मतलब आपको मार्केट ज़्यादा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इस एरिया में आपके गुड्स बिकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इस एरिया से आपको एक्सप्लोर करना मार्केट, इधर भी आपको अपनी शॉप का वो करना है कि ताकि लोग आएँ और आपकी दुकान से चीज सामान खरीदे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आपको मार्केट भी एक्सप्लोर करना है, आपको ज़्यादा आपको कस्टमर भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब है फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉप है, आप चाहते हो कि मेरी 2-4 शॉप्स और हो, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन हो गई ना, कि इसमें क्या हो रही है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। आपकी एक दुकान से 2 दुकान हो गई, 2 से 3 हो गई। ठीक है, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जो होता है ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस आप करोगे तो आपको ग्रोथ एक्सपेंशन तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं अगर बात करूं कि एक और, अब देखो आपको एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्टिव तो लिखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव के 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये 3 लिखने हैं। आपको 2 और मैं बताती हूँ। 2 और है मेकिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब इसमें क्या है कि ये है आपका मेकिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉप है, शॉप में शूज़ बिक रहे हैं, ये वाली शॉप में भी, दूसरे वाले में भी शूज़ बिक रहे हैं। तो आप जब तक अपने शूज़ में कुछ नया या फिर लेटेस्ट फैशन नहीं लेकर आओगे तो लोग उस दुकान से आपके पास क्यों आएंगे। ठीक है, तो आपको इनोवेशन करना पड़ता है, अपनी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, तभी लोग उस दुकान से आपके दुकान में आएंगे, तभी एक्सपेंशन और वो सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इनोवेशन एंड अगर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में, अपनी चीज़ों में, मतलब जो आप बेच रहे हो उसमें आपको इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ये चीज़ इस पर लिखनी है। दूसरी चीज़ है कि मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब ज़रूरी नहीं है, देखो अब मुझे पता है कि इसमें क्या होता है कि जब आपके पास कोई रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शूज, अब मैं अगर किसी चीज़ का फॉर एग्जांपल आप बर्थडे कार्ड्स बना रहे हो, आपको बिजनेस है कि आप बर्थडे कार्ड्स बनाते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास ये बर्थडे कार्ड्स, आपको लग रहा है कि मुझे इनोवेशन करना चाहिए, आपने कर दिया, इंप्रूवमेंट कर दी, बट फिर भी कुछ चीज़ें बच गई आपके पास। फॉर एग्जांपल कुछ डेकोरेटिव आइटम बच गया या ऐसा कुछ बच गया, तो आपने क्या करा, उस डेकोरेटिव आइटम को फेंकने की बजाय या फिर उसको वेस्ट करने की बजाय किसी और चीज़ में बना दिया, या फिर कोई और प्रोडक्ट बना दिया जिसमें वो यूज़ हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो आपके पास सामान है, तो उसका आप क्या कर रहे हो, बेस्ट पॉसिबल मैनर, मतलब आप कुछ अच्छे से यूज़ करो, कुछ वेस्ट नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पहले मतलब आप समझिए कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। अब मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए कि बिजनेस आर दोज विच आर डिजायर टू बी अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए, आपको कुछ सोसाइटी में डोनेट करने के लिए भी वो बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अचीव फॉर द बेनिफिट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी वो कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड। अब ज़रूरी नहीं, ठीक है, अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी बेच देते हैं, तो पर ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ ये है कि प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी गुड, आपके गुड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कि प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर रहे हो, आप पैसा ज़्यादा नहीं लगा रहे हो और पैसे ज़्यादा उससे ले रहे हो, मतलब प्रोडक्शन में तो पैसे नहीं लगा रहे, लेकिन जब आप उनसे पैसे आप मार्केट में उस चीज़ को उतार रहे हो तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको क्वालिटी तो रखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, और दूसरी चीज़ है मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस। तो ऐसा मैंने आपको ये बोला कि आप
प्रोडक्शन में पैसे नहीं लगा रहे, प्रोडक्शन में सिर्फ 10 रुपये लगा रहे हो और आप बेच दो 50 रुपये में रहे हो, तो ना क्वालिटी है और ना कुछ, और महंगे अलग से चीज़ है वो। तो आपको ऐसे चीज़ें करनी चाहिए जो लेमैन, जो नॉर्मल पर्सन है वो भी आपके प्रोडक्ट ले सके, ठीक है। अब अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ब्लैक होर्डिंग हो गया, चार्जिंग ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, ये सब चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। ये आपके बिजनेस को वाइडली अफेक्ट कर सकती है और सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन भी कम कर सकती है। अब दूसरी चीज़ है कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अब देखो लोग ना कुछ चीज़ें, जैसे लेदर की चीज़ है, लेदर के अगर शूज़ कुछ बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक तो फॉर एग्जाम्पल उससे क्या हो रहा है, उससे तो आप लेदर चाहिए, तो लेदर तो आपको पता चमड़ी होती है, ठीक है। तो लेदर, और जैसे फॉर एग्जांपल लेपर्ड स्किन बैग्स हो गए, लेपर्ड स्किन शूज़ हो गए, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोटेक्ट करने चाहिए, और आपको जो वाइल्ड लाइफ उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये क्रोकोडाइल स्किन बैग और जो भी सब चीज़ें होती है, जैसे लेपर्ड स्किन बैग, ये सब चीज़ें ये शौक के लिए होती है, वैसे कुछ उनका काम तो होता नहीं है, वैसे ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट ये शौक वाली चीज़ है। बट हमको कंजर्व करना चाहिए, मतलब ये ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए बिजनेस का कि वो कंजर्व करे अपने रिसोर्सेज को और अपने इन्वायरमेंट को भी। दूसरी चीज़ है कि टेकिंग स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। अगर आपका कंज्यूमर इतना ज़्यादा एजुकेट नहीं है कि उसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने कंज्यूमर को ये बताए कि IFSC मार्क क्या होता है, ठीक है। उसमें जो मार्क है उसमें आपको बताया जाता है कि ये इतनी क्वालिटी, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, सब चीज़ें तो नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमर एजुकेशन आपको देनी चाहिए अपने कंज्यूमर को, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा बिजनेस का, ठीक है। तो ये क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहली बात तो आप बिजनेस कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो आप क्या कर रहे हो, आप तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 50 लोग चाहिए अपने कंपनी में, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, तो आप 50 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। अब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी बेच दो, आपको प्रमोट करना चाहिए सोशल जस्टिस के बारे में, कि अगर कोई भी ऐसा कुछ हो गया, चीज़ें हो रही हैं सोशल जस्टिस, आपको नहीं लग रहा कि ठीक है, तो आपको प्रमोट करना चाहिए सोशल जस्टिस को, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यू रेगुलरली। अब बिजनेस का ये भी मोटिव होना चाहिए कि आप अपने टैक्सेस, जो भी अपने टैक्स आपके ड्यू हो रहे हैं, वो आप रेगुलरली एंड प्रॉपरली पे करिए, ठीक है। ये भी उनका बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नेशनल ऑब्जेक्टिव है ये, बिकॉज ऑब्वियसली टैक्स अगर आप पे करोगे तो वो आप पे लगेगा, मतलब हमारे जो टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है, यूज़ करती है हमारे कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी टाइम टू टाइम। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है जो आपको अप्लाई करनी चाहिए, तो आपको वो अप्लाई करनी चाहिए टाइम टू टाइम, ये भी आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ है प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम। अब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब आपको लग रहा है ऐसे कि प्रोड्यूस तो कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आप 50 प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि और प्रोड्यूस करना चाहिए, 100 भी बिक जाएंगे मेरे, तो आपको करने चाहिए, क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हो, आप अपनी नेशनल इनकम इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि जितने भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो और उसको सप्लाई करते हो, तो वो क्या करता है, अल्टीमेटली नेशनल इनकम में इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम को बढ़ाता है, हमारी GDP बढ़ाता है, ठीक है। तो ये अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ऐसे ही लिखने पड़ेंगे आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आप ऐसे ही लिख दीजिए, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ अब हम बात करेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्टिव के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है 5 नंबर का, आ भी सकता है आपके में, तो आप ज़रा ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब बात करेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्टिव की, कि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। पहली चीज़ है कि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव का मतलब है मेकिंग अवेलेबल ग्लोबल कंपटीशन गुड्स एंड सर्विसेज। आपको क्या करना चाहिए, अपने गुड्स एंड सर्विसेज इतने अच्छे बनाने चाहिए कि आप ग्लोबली भी कॉम्पिटिट कर सको लोगों को, ठीक है। ग्लोबली का मतलब होता है इंडिया से बाहर भी और पूरे वर्ल्ड में भी आप ग्लोबली कम्पीट कर सको, ठीक है। पहली बात तो ग्लोबली का मतलब क्या है, बिजनेस का ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि वो ग्लोबली जो चैलेंजेस होते हैं ग्लोबली, यानी बाहर इंडिया से अदर कंट्रीज में भी वो चैलेंजेस फेस कर सके, तो आपको इतने अच्छे आपके गुड्स बनाने चाहिए कि वो ग्लोबली भी कम्पीट कर सके। दूसरी चीज़ है रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी अमंग पुअर्स एंड रिच अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेशन। अपने ऑपरेशन से आपको क्या करना चाहिए, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी अमंग रिच एंड पुअर।
तो आपको क्या करना चाहिए, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी अमंग, मतलब वो क्या कर सकता है अपने आप अपने एक्शन से आप इनके बीच में जो डिस्पैरिटी होती है, इनके बीच में जो अनइक्वालिटी है बेसिकली रिच और पुअर के बीच में, वो अपने ऑपरेशन से कम कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होगा बिजनेस के। अब मैं बात करूंगी आपसे कि प्रॉफिट का रोल क्या होता है। कि प्रॉफिट जो होता है बिजनेस में, देखो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अब देखो पैसा आया तुम्हारे पास, पैसा आने के बाद उसको कहाँ कहाँ लगाना है, यही तो बिजनेस है। कि अब ऐसा नहीं कि आप एक बार, आपको बिजनेस एक्सपेंड भी करना है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी है, प्रॉफिट मार्जिन भी करना है, डिविडेंड भी बांटना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि प्रॉफिट जो होता है किस तरीके से प्रॉफिट बांटा चाहिए, फिर रोल ऑफ बिजनेस और रोल ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में क्या होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि अब आपका रोल क्या होता है प्रॉफिट का बिजनेस में। ठीक है, अपने प्रॉफिट तो कमा लिया, उसके बाद आप क्या रोल होता है हमारे प्रॉफिट का। तो दूसरी पहली चीज अगर मैं बात करूं कि सर्वाइवल। अब जैसे आपको पूरे 1 साल तक लॉस हो रहा था, तो क्या आप वो बिजनेस कंटिन्यू करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको सर्वाइवल के लिए कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा। कि आपको कुछ पैसे मिल गए, कि आपको लेट्स से कुछ पैसे मिल गए, कुछ पैसे मिलने के बाद आपको लगा चलो ठीक है इतने हम लोग सर्वाइव कर लेंगे, बाकी आगे और प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जब आपको आता है तब आप सोचते हो कि मैं आगे सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो पहली मेन चीज जो होती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रॉफिट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्लेस ओल्ड एसेट एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव। अब इसके पास क्या होगा, अब जरूरी नहीं है कि एक चीज इसमें एसेट्स क्या होता है, एसेट्स जो होते हैं आपकी मशीन वगैरह, वो मशीन्स हो गई, जो चीज बना रहे हो उसकी मशीन हो गई। ठीक है, ये सब चीजें आपकी खराब हो गई तो आपको प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पैसा। तो आपको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, कि अगर आप कितनी देर तक सर्वाइव कर लोगे, लेट्स से 5 महीने या 10 महीने या फिर 1 साल। इससे ज़्यादा अगर आपको लॉस होने लग गया तो आप वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करोगे। आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे चेंज कर देना चाहिए बिजनेस, शायद मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। तो सर्वाइवल के लिए हमें प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया, सर्वाइवल भी हो गया, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि चलो मैं सर्वाइव कर लूँगा। सर्वाइवल करना ही नहीं होता एक मोटिव, उसको आगे ले जाना भी होता है। कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपकी अगर एक शॉप है तो आप अगर ये शॉप अच्छा कर रही तो आप तो सोचोगे ना कि मैं दूसरी शॉप भी खोल लूँ ताकि मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए पैसा लगता है, प्रॉफिट। तो एक शॉप से आप 2 शॉप खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वही आप प्रॉफिट को क्या लगाओगे, फ्यूचर एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए लगाओगे। अब तीसरी चीज़ होती है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसको इंसेंटिव कौन देगा, प्रॉफिट। कि उसको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको फिर लगेगा ना कि मैं और अच्छा काम करूंगा तो मुझे और प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट का मार्जिन क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो ये एक तरीके का उसके लिए इंसेंटिव होता है कि मतलब आपको मोटिवेशन होती है एक तरीके की कि मैं अगर ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा काम करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा आगे पैसे मिलेंगे। तो दैट इज बेसिकली इंसेंटिव। एक बिजनेसमैन का इंसेंटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दूसरी चीज़ है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है, देखिए प्रेस्टीज का मतलब होता है कि उसकी मतलब उस कंपनी की, अब ये चीज़ ना आपस में रिलेटेड है। एक कंपनी है, वो अपनी एम्प्लॉय को सैलरी अच्छी दे रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय की सैलरी अच्छी, तो हम बोलते हैं ना कि वो कंपनी बहुत अच्छी है। यानी अगर वो सैलरी अच्छी दे रही है तो कंपनी भी बहुत अच्छी है, तो उसका प्रेस्टीज यानी उसका रुतबा तो बढ़ गया ना कंपनी का। तो जब आपके पास प्रॉफिट आता है तो आपका प्रेस्टीज भी बढ़ता है। ठीक है, प्रेस्टीज बढ़ता है जब आपको प्रॉफिट आता है। दूसरी चीज है अचीवमेंट। अचीवमेंट ऑफ गुड्स, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिलने के बाद आप गोल अचीव क्यों करना चाहते हो। लेट से आपने गोल रखा कि मेरे को 100 यूनिट बनानी है, मतलब इसके 100 पीसेस बनाने हैं मुझे, लेट से 2 हफ्ते में, 2 वीक में आपको 100 बनाने हैं। उसके बाद अगर 100 मैं बना लूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, यानी मुझे उस कंपनी से जहाँ से मैंने चीज़ें ये ऑर्डर लिया है वहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, नहीं 2 हफ्ते में। तो क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है कि ये जब मैं कर लूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो एक तरीके का अगर आप गोल अचीव करना चाहते हो तो उसमें प्रॉफिट भी बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट जो गोल होता है वो किसकी बदौलत है, प्रॉफिट मिलने के लिए। तब हम गोल अचीव जल्दी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है
मीन्स टू लाइवलीहुड टू द बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन अपना पूरा सब कुछ ध्यान, अपना पैसा, अपना कैपिटल लगा रहा है, उसमें अपना टाइम लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, तो उसको क्या चाहिए, वो तो सिर्फ यही सोचेगा ना कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं बाकी सब चीज़ें करूँगा। तो बिजनेस के लिए ये अपने घर चलाने जैसा होता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अगर उसको मिलेगा तभी उसका घर चलेगा। तो इसका लाइवलीहुड है, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। दूसरी चीज़ है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। अभी ना बहुत ध्यान से समझना, जब क्या होता है कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अगर आप बोलोगे कि ये कंपनी बहुत अच्छी है या फिर ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि एक साल में, 1 ईयर में उस कंपनी ने कितने, मतलब उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू का मतलब वो कंपनी कितने में बिक जाएगी, वैल्यू मतलब, ठीक है, वैल्यू वही होती है कि उसकी वैल्यू कितनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं उसकी कि आपकी जो है ये 100 करोड़ की है आपकी कंपनी, 100 करोड़ की आपकी कंपनी है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, ये एफिशिएंसी ज़्यादा है ना इसकी, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें देखते हैं कि इसमें क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इस कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो हम देखते हैं कि इसकी बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, इसकी एफिशिएंसी मतलब उसकी काम करने की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होगी, तभी तो प्रॉफिट बन रहा है, तभी तो उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको, अगर हमें एफिशिएंसी मेजर करनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के रोल पे, यानी प्रॉफिट हम देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है, ओके। तो हम ये रोल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज इस वीडियो में आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ये वीडियो मैं अभी तक यहीं तक रखूँगी। अच्छी लगे वीडियो तो आप शेयर कर दीजिए और आप अपने नोट्स बनाइए, और मैं सारे चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज़ के करवाऊँगी, उसके बाद फिर मैं इकोनॉमिक की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।